जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर हुसैन है और आप देख रहे हैं जी आमिर बर्ड। ठीक है जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आपको बर्ड फार्मिंग, बर्ड ब्रीडिंग और बर्ड की बीमारियों का मतलब बताया जाता है जी। जैसे कि आपने इससे पहले मेरा स्टेटस देखा था जिसमें हायर फ्लायर कमगर कबूतरों के बारे में स्टेटस लगाया था कि आज जैसे कि हम अपने वादे के मुताबिक 2 से 3 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है जी। और आज उकाड़ा के अंदर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जुल्कुनैन हैदर साहब हैं और वो करते हैं हायर फ्लायर का शौक़। ठीक है, आज उनसे मुलाकात करते हैं जी, उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी है जी हायर फ्लायर को लेके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप सुनाए जुल्कुनैन हैदर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी हायर फ्लायर शौक़ के साथ वाबस्तगी कितनी देर से है? शौक़ तो अमर भाई बचपन से ही है, लेकिन अगर वाबस्तगी की बात करें प्रॉपर, वो कोई 10 से 15 साल हो गए हैं जो मैंने मतलब घर में पेयरिंग का शौक़ किया हुआ है। वैसे तो बचपन से ही शौक़ था, लेकिन प्रॉपरली कोई 10-15 साल से जो है ना मैं ये शौक़ से वाबस्ता हूँ। राइट। तो अभी आप जो हायर फ्लायर का शौक़ कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी ब्रीड आपके पास मौजूद है अभी? उसमें करंटली अमर भाई जो अभी मेरे केज में जो इस वक्त अवेलेबल ब्रीड्स हैं हाई फ्लायर्स के अंदर, उसमें कसूरी ब्रीड्स में कमगर कबूतर सरे फरिस्त हैं और टैडी कबूतर हैं, वो भी कसूरी ब्रीड से बिलोंग रखते हैं, और सियालकोटी कबूतर हैं, और यही ब्रीड्स हैं जो करंटली अभी जिनका मैं शौक़ कर रहा हूँ। सही। जुल्कुनैन हैदर भाई, हमने आपसे क्योंकि हायर फ्लायर के बारे में बात की तो आपने कहा था कि ये एक डिटेल के साथ चैप्टर है बहुत लंबा, तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें किसी स्पेशल एक ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन दें ताकि उसकी हिस्ट्री आप हमें बताएं। तो आपने कहा था कि आपको कमगर कबूतरों की जो बेसिक है हायर फ्लायर में उसके बारे में बताया जाएगा। तो इनकी हिस्ट्री क्या है कमगर कबूतरों की? अमर भाई कमगर कबूतरों को सरे फरिस्त अपने खुडे में मैंने इसीलिए रखा है कि बेसिकली ये जो ब्रीड है कमगर कबूतर, ये कसूर से बिलोंग करती है। आज से कोई 70 to 80 ईयर्स 70 से 80 साल पहले 2 भाई थे, फ़िरोज़पुर से उन्होंने हिजरत करके माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए। कसूर के अंदर नवाब और फ़िरोज़ उनका नाम था। काम उनका था तीर और कमान बनाते थे। वो तीर और कमान बनाने की वजह से उनका नाम उनके कबूतरों का कमगर पड़ गया। और बेसिक ये कसूरी कबूतर हैं लाल आंख के। और जितने भी हाई फ्लायर्स हैं जो लंबी उड़ान के हामिल हैं, लंबी उड़ान करते हैं, 12 से 15 घंटे उड़ते हैं गर्मी के अंदर, उन कबूतरों में ये ब्रीड लाज़म व मलज़ूम शामिल है। मतलब कबूतरबाजी हाई फ्लायर में इसका मतलब कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो है ना काम करते हैं कमगर कबूतर। बिल्कुल सही हो गया जुल्कुनैन भाई। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके केज में जो इस ब्रीड के कबूतर हैं उसमें से किसी एक परिंदे का आप हमें शो करवाएं ताकि हम परिंदे को विजुअल देखें और अपने व्यूअर को दिखाएं कि कमगर कबूतर होते क्या हैं, उनकी क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। जी अमर भाई, मैं अभी आपको कोई 2 से 3 तरह के जो कलर्स में हैं कमगर कबूतर हैं, वो बेसिकली कमगर फैमिली, क्योंकि इतनी पुरानी ब्रीड है तो अपने एक कलर में तो वो पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 कलर्स में है तो वो अभी आपको हम शौक करवाते हैं अपने केज के अंदर। चलें ठीक है जी। अभी जो है जुल्कुनैन जी, अभी जुल्कुनैन भाई जो है अपने केज से बहुत ही प्यारा कमगर कबूतर पकड़ के ले आए हैं, तो अभी आपको कमगर कबूतर का जुल्कुनैन भाई शौक करवाएंगे प्रॉपर। जी जुल्कुनैन भाई। हाँ जी अमर भाई, ये मेरे केज का जो है वो मेन कमगर कबूतर है। ये बड़ी मेरी ख़ास ब्रीड है जिन्होंने मुख्तलिफ़ कंपटिशन्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स रहे हैं मेरे दोस्त अब आपकी छतों के ऊपर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको इसका मैं आई क्लोज़अप मैं ज़ीशान भाई को रिक्वेस्ट करूँगा, ये ज़रा इस कबूतर का आई क्लोज़अप दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह, इन कबूतरों के जो आइज़ हैं वो बड़े खूबसूरत हैं कमगर कबूतरों के हर लिहाज से। इनके रिंग्स देखें आप, इनके आप अपर रिंग्स देखें तो इनका मोरा देखें माशाल्लाह, इनकी पलक देखें इन कबूतरों की। वो आम जो कबूतर हैं कसूरी उनसे ज़रा डिफरेंट हैं। ये अगर आप इसके कबूतर का पल्ले का शौक़ करवाएं, ये देखें माशाल्लाह कुशादा पल्ला है कबूतर का। कमगर कबूतरों के अंदर कहीं कहीं बीच में ये वाइट पर भी आते हैं, मुकम्मल ब्लैक पर भी होते हैं, लेकिन कुछ ये बीच में वाइट पर भी इन कबूतरों में आते हैं। और ये दूसरे पल्ले का अगर आप शौक़ करें तो ये देखें, ये कंप्लीट इसके ब्लैक पर हैं सारे ही, पहले पर से लेके आखिरी पर तक जो है सारे ब्लैक इसके पर हैं। और ये इस कबूतर का जो है वो दोबारा से मैं आपको आई क्लोज़अप दिखा रहा हूँ, आप शौक़ करें माशाल्लाह। और ये जी इस कबूतर को हम छोड़ के दिखा रहे हैं।
ये देखिए माशाल्लाह इनका जो है पॉज कर दे वीडियो, पॉज कर दे। जी जुल्कुनैन भाई, अभी जो आपने हमें परिंदे का शो करवाया है, इसकी मैं एज जानना चाहूँगा कि ये एज इसकी कितनी है। आमिर भाई ये मेल है बेसिकली, और इसकी जो एज है ना इस वक्त वो 8 से 10 साल है। ये अपने पूरे, मैं भाई को कहूँगा कैमरामैन को, ये अपने पूरे कलर में इस वक्त कबूतर खड़ा हुआ है, वजूद में, कलर में, जिस तरह हाई फ्लायर कबूतर होना चाहिए, कमगर कबूतर होना चाहिए, इसकी 8 से 10 साल एज है इस कबूतर की जो है ना जी। इसी तरह मैं अब फर्दर आपको जो है ना एक और कमगर मादा का शौक़ करवाता हूँ। लो फ्रेंड्स, ये फ़ीमेल है, इस नर के साथ लगी हुई है। ये भी प्योर कमगर मादा है। इसको आप इमामदीन कह लें, नजे वाले कबूतरों में से कह लें, लेकिन हम तो इसको कमगर ही कहते हैं। इमामदीन कबूतरों के ये करीब तरीन मादा है और बड़ी नायाब मादा है। आप इसके ये आइज़ का शौक़ करें, इसके रिंग्स का शौक़ करें। काले नूर के बाद इसका जो रिंग है, फिर अपर उसकी लाल रिंग है, फिर उसके बाद फिर आखिरी आउटर रिंग का शौक़ करें। इसके मोरे का शौक़ करें। माशाल्लाह जो है ये कबूतर बड़े रेयर हैं, कम तादाद में हैं, और ये समझ लें कि अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ब्लेसिंग है। ये क्रीज़ में पड़ी हुई है, पर वगैरह इसके अभी प्रॉपरली नहीं आए हुए। ये देखें माशाल्लाह, ये बेसिकली भी क्रीज़ में है मादा। और ये मैं इसको आपको जो है ना दूसरे आई क्लोज़अप का भी शौक़ करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसका जो है वो दूसरा आई क्लोज़अप, उसका भी शौक़ करें। और ये मैं छोड़ता हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सी पुराने लकमे में है लेकिन ब्रीड कर रही है माशाल्लाह जो मादा, और बड़ी इस नर के साथ पेयर अप हुई हुई है। जी दोस्तों, ये भी प्योर कमगर पट्ठा है माशाल्लाह। इसको मैंने आगे काले कबूतरों में क्रॉस किया है, बड़े लाजवाब इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। ये भी अपनी ब्लड लाइन में बहुत प्योर है। और ये देखें, अभी इसका कलर ये हरा शेड है पूरा इसकी गर्दन का, और ये जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, अभी इसकी एज सिर्फ 1 साल है, ये जैसे जैसे पुराना होगा ये पूरा पीछे ऐसे अपने छाप बनानी शुरू कर देगा, ये पीछे वाली साइड पे, और गहरा होना शुरू हो जाएगा, और आंखों में इसके मज़ीद रिंग्स बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो अभी 1 साल एज है तो इसके रिंग्स अभी भी क्लियर हैं, लेकिन मज़ीद जैसे जैसे ये एज में अब जाता जाएगा रिंग्स और वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। इसकी आप ये पल्ले का शौक़ करें माशाल्लाह। इस बर्ड के कितना कुशादा लेंथी पल्ला है। इसकी पट्टी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। जब इसको कालों में इनको डालते हैं तो आगे चीने कबूतर बनाते हैं माशाल्लाह कलर वाइज। और ये आप इसके दूसरे आई क्लोज़अप का शौक़ करें माशाल्लाह। ये देखें, ये मैं आपको इसका छोड़ के शौक़ करवाता हूँ। इनके वजूद जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, आम कबूतरों से इनके वजूद जो है वो मैच नहीं करते। इसकी अभी 1 साल एज है कम से कम, और बहुत लाजवाब ये परिंदा है माशाल्लाह। लो फ्रेंड्स, ये भी प्योर कमगर फ़ीमेल है, बहुत लाजवाब इसके रिज़ल्ट हैं। ये जेठ के अंदर भी माशाल्लाह इसके पट्ठियाँ पट्ठे शाम तक उड़े हैं माशाल्लाह। 14 से 15 घंटे की फ़्लाइट है इन कबूतरों की। आगे इसके जो ब्रीड में से हैं उनकी भी लाजवाब परफॉर्मेंस है। ये इसका आइज़ इनकी देखें आप, बड़ी रेयर हैं। आप काले नूर के बाद रिंग्स देखें, उसके बाद जो अपर और जो एंड वाले रिंग्स हैं वो देखें। इनके मोरों के रंग देखें, बड़े मखसूस हैं। आम कबूतरों में ये मोरों के रंग भी नहीं आते, ना आइज़ आती हैं। इनका इसका ये कलर देखें आप, ये पूरी इसकी भी एज 8-10 साल है। ये पूरा गहरा इसका, ये फिक्की थी जब निकली थी, ये बाद में फिर गहरी होनी शुरू हो गई, और हरी शेड है पूरी गर्दन के अंदर। ये देखें आप, और बल्ले सफ़ेद, हल्के हल्के सफ़ेद मुँह भी आते हैं इनके अंदर। ये आगे देखें, और ये इस मादा का पल्ला देखें आप, पल्ले का शौक़ करें माशाल्लाह, बहुत लाजवाब पल्ला है। आखिरी पार इसका आप चेक करें, छोटा है 9वें पार से। ये भी ब्रीडर की निशानी होती है, ब्रीडर कबूतर की। और ये आपको इसका छोड़ के शौक़ करवाते हैं मादा का। ये देखें, जी फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने कोई 3 से 4 बर्ड्स का पकड़ के भी शौक़ करवाया है। ये कुछ हमने ये बर्ड्स बाहर छोड़े हैं। ये सारे कमगर फैमिली है। ये आलमोस्ट मतलब कमगर ब्रीड से ये परिंदे ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके माशाल्लाह गर्मी के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि हमारे एरिया में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, 46, 7, 8 तक टेम्परेचर जाता है, तो उसमें इन परिंदों की परफॉर्मेंस हमारे पास बड़ी अच्छी आई है स्टैम्प के साथ, मतलब बाजी के अंदर माशाल्लाह। तो बस मेन जो है इन कबूतरों का शौक़ करवाने का मकसद इंफॉर्मेशन पास करना है। अच्छे जो शौकीन हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको अच्छा शौक़ दिखाना है इस ब्रीड के हवाले से। तो एंड में मेरा मैसेज यही है कि भाई असल की पहचान करें,
असल चीज़ की पहचान करें। जब आपको असल की पहचान होगी तो आपकी सिलेक्शन में भी जो है बेहतरी आएगी और आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे फिर आप सिलेक्टिव बर्ड्स रखेंगे और वही आपके शौक़ को पूरा करवाएंगे। जी, आज की वीडियो आपने देखी है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। ठीक है, जुल्कुनैन हैदर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और हमें एक बहुत ही नायाब और बेसिक ब्रीड जो है हायर फ्लायर में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है जी, अभी हम जो है जुल्कुनैन भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके पास नेक्स्ट भी आएँगे और आप अच्छी अच्छी ब्रीड का हमें शो करवाते रहें। और थैंक यू सो मच। देखते रहें आमिर बर्ड्स ओकाड़ा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बर्ड फार्मिंग के बारे में बताया जाता है। खुदा हाफिज़।